इमिडिएटली लावलेला आहे. या कामावर देखरेख ज्यांची आहे ते GC जनरल कन्सल्टंट आहेत. एक फॉरेन कंपनी आहे LPG हिल, त्यांच्यावर देखील 1 कोटीचा फाईन या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे. विषय फाईनचा नाही आहे, विषय जिम्मेदारी या ठिकाणी निश्चित करण्याचा आहे आणि जिम्मेदारी नक्कीच लवकरात लवकर MMRDA निश्चित करेल आणि याच्यामध्ये कोणीही दोषी सापडला तर अजिबात त्याची कोणतीही काय आम्ही करणार नाही. मिलन इन्फ्राला तुम्ही काम कंटिन्यू कराल का? ब्लॅकलिस्ट करणार? त्याच्यामध्ये जो जसं मी मगाशी सांगितला की याची चौकशी आम्ही करू आणि कशा पद्धतीचं फेलियर आहे, या फेलियरची जशी आली तर योग्य कारवाई जो कॉन्ट्रॅक्टर वर करायला पाहिजे. MMRDA अशा प्रकारची घटनांच्या बाबतीत कोणालाही सोडणार नाही आणि बिलकुल निष्पक्ष पद्धतीची भूमिका MMRDA द्वारा घेतली जाईल. स्थानिक आमदारांनी सांगितलं की 3 तास झाले तरी MMRDAचा एकही अधिकारी स्पॉटवर आला नव्हता. स्थानिक आमदारांनी रोष व्यक्त केला. जो MMRDAचे चीफ इंजिनियर आहेत श्री खरात आणि जो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे श्री साल्वे आणि एक मॅडम आहेत त्यांचं, ते इथे उपस्थित होते. ते वरती जो पॅरापिट वॉलचा जो तिथे सेगमेंट आहे, वरती जो आपला वायरडक्ट आहे तिथे ते इन्स्पेक्ट करत होते की इमिडिएट, कारण कसं आहे की इमिडिएटली जर नाही बघितला आणि त्याचे फोटोग्राफ व्हिडिओग्राफ जर आपण कॅप्चर नाही केले तर आपल्याला नंतर ॲक्च्युली चौकशी करताना प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे ते सगळे गोष्टी सिक्युअर करण्यासाठी आम्ही हे केले. त्याच्यानंतर मी आणि आमचे डायरेक्टर, दुसरे चीफ इंजिनियर, दुसऱ्या लाईनचे जे आहेत ते देखील इमिडिएटली इथे मूव्ह झालो. मी थोडा लांब राहतो त्यामुळे मला यायला थोडा उशीर झाला. आमदार साहेबांशी पण या लोकांची भेट झालेली आहे. मी पण आता भेट घेणार आहे त्यांची. वारंवार घटना या मेट्रो 4 प्रकल्पामध्ये होताना बघायला मिळत नाही. नेमका अधिकारी काय करतात या संदर्भात? लाइन 4 का यहाँ पे काम मेट्रो लाइन 4 का काम यहाँ पे शुरू है. ये पियर नंबर 196 है, जहाँ पे ये पैरापिट वॉल जो मुंडेर होती है वो गिर गई है. इसके गिरने का जो प्राथमिक कारण जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसमें जो कंक्रीट की स्टिचिंग है वो ना होना या फास्टनिंग जो होती है, उस फास्टिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, ऐसा दिख रहा है. तुम्ही आता खबरदारी 2 मिनिटं भाई, 2 मिनिटं. एक इमीडिएट एक्शन के तौर पे MMRDA ने जो इस लाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कर रहे हैं काम, वो मिलन इंफ्रा है, उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है. और जो इस काम को देखरेख करने की जिम्मेदारी जिन जनरल कंसल्टेंट को है LPG और हिल, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है. इसके साथ में ही इस दुर्दैवी घटना में जो जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रति MMRDA संवेदना व्यक्त करता है. और साथ में ही जो घायल हैं जिनको इसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, उनकी जो उपचार है वो पूरे अच्छे तरीके से सारे उपचार उनके ऊपर हों. मैंने उनसे भी अभी ऊपर जाके मुलाकात की है. डॉक्टर जो उनकी देखरेख कर रहे हैं उनसे भी पूछा है, बातचीत की है. और जो उनके परिजन हैं उनको सब जो भी आश्वासन दिया है कि उनको सबसे उत्तम प्रकार का जो भी उपचार है वो मिलेगा. यहाँ मिलता है तो ठीक, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़े अगर उनको, तो वहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे. हमारे जो मेट्रो के डायरेक्टर हैं श्री बसवराज MB, उनकी अध्यक्षता में हमने एक समिति बनाई है जो इस घटना की जो टेक्निकल
जो इंक्वायरी है वो करेगी और उसको करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कानून के हिसाब से हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तब MMRDA की भूमिका निष्पक्ष है, MMRDA किसी का पक्ष नहीं लेगा और जो भी उस रिपोर्ट के आधार पे आएगा उस आधार पे हम लोग एक्शन बड़ी लापरवाही हुई है, कोई सुपरवाइजर वहाँ पर नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? MMRDA को जरूरत महसूस होती है मिलन को जो दिया है काम इसमें अभी ये जो प्रकरण है, जो ये प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बारे में हम पूरी, जैसे मैंने आपको बताया, वो पूरी सखोल चौकसी करेंगे और भी अगर ज़रूरत लगती है कि और भी चीज़ों की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेफ्टी सिक्योरिटी का विषय हम हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े पैमाने पे काम होते हैं, इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी को पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब कुछ भी अगर ऐसी लगता है कि और भी कुछ तपासनी करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, तो हम जरूर इसके अलावा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे। लेकिन ऐसी बड़ी लापरवाही भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए क्या मतलब की जाएगी? आर्थिक नुकसान भरपाई उसके लिए क्या योजना की जाएगी? आर्थिक नुकसान भरपाई का कहना रहता है जैसे